आज मैं आपको विंडोज लोगों के लिए एक सिंगल टूल के बारे में बताऊंगा जो ऑल इन वन टूल है। इस टूल की हेल्प से आप अपने विंडोज के एप्लीकेशंस को, फीचर्स को आप मैनेज कर सकते हैं या अपने विंडोज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आता है ट्रबल शूट कर सकते हैं, उसे रिपेयर कर सकते हैं, या आप अपने विंडोज को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, या आप अपने विंडोज को अपडेट भी कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन को भी आप अपडेट कर सकते हैं, या विंडोज के सर्विसेज को या स्टार्टअप्स को आप मैनेज भी कर सकते हैं सिंगल एक टूल की ही हेल्प से। इस टूल की मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी है कि इस टूल को आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टूल ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में अवेलेबल है। आप वहां से जाकर इस टूल को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस टूल का बहुत अच्छा वहां पे रेटिंग भी है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ही यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। ओपन होने के बाद आपको सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है विन टॉयज आपको यहाँ पे टाइप करना है और ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, मैंने इसके इंटरफेस को ओपन करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे ही यहाँ पे जो मेरा रेटिंग है 4.8 का यहाँ पे रेटिंग है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस एप्लीकेशन का 4.8 का रेटिंग है और मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ अपने सिस्टम में और मैं इसे पर्सनली यूज़ भी करता हूँ। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का आपको यहाँ पे बटन शो होगा या गेट का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आप उस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पे ओपन का बटन शो हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ओपन पे ही जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीटली ओपन हो चुका है। तो जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को क्लोज करता हूँ, अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे टोटल शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आपका सिस्टम से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग, बायोस वर्जन वगैरह सब आपको यहाँ पे टोटल शो हो जाएगा। अगर आप कोई भी न्यू पीसी अगर आप परचेस कर रहे हो या कोई न्यू लैपटॉप परचेस कर रहे हो, सेकेंड हैंड लैपटॉप भी परचेस कर रहे हो, तो आप इस एप्लीकेशन को, माने इस टूल को आप उस लैपटॉप में इंस्टॉल करके आप इसके रिलेटेड जितने भी मैंने इन्फॉर्मेशन है लैपटॉप के रिलेटेड या कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी स्टेटस वगैरह है, आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हो इस टूल की हेल्प से। तो यहाँ पे मेरा ये टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहा है, मेरा प्रोसेसर भी यहाँ पे शो हो रहा है, ग्राफिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी, मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे मेरा 6 GB कर रहा है मैं, वो भी शो हो रहा है, परफॉर्मेंस वगैरह भी यहाँ पे शो हो रहा है, कितना का परफॉर्मेंस दे रहा है, 8.2 का परफॉर्मेंस है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे रेटिंग भी है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पे रेटिंग भी दिखेगा। अब आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे यहाँ पे ऐप से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन या प्रोसेसर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या प्रोसेसेस वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या सर्विसेज वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपके सिस्टम में कितने जंक फाइल्स है वो टोटल फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे कि कितने हैं या नहीं है, तो टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाते हैं। और यहाँ पे वीडियो कार्ड वगैरह से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे स्टेटस शो हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे इस ऐप्स वाले ऑप्शन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में किस टाइप के ऐप्स इंस्टॉल है, कौन कौन से ऐप्स इंस्टॉल है, आप उसे किस तरह से अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह पे आपके सिस्टम में जितने इंस्टॉल है वो टोटली आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 3 डॉट पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको अपने मैंने आपको अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड और भी यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, रीसेट से रिलेटेड फीचर्स। अगर आप उस एप्लीकेशन को आप रीसेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसे रीसेट कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो, या आप यहाँ पे उसे डायरेक्टली आप यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन है आप यहाँ से डायरेक्टली उसके रिलेटेड आप कोई भी मैनेज वगैरह कर सकते हो, यहाँ से किसी भी तरह का भी मैनेजमेंट वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो उस एप्लीकेशन से रिलेटेड। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन शो होगा, तो आप यहाँ पे सर्विसेज वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपके सिस्टम में जितने भी सर्विसेज रन कर रहे हैं, जितने भी एप्लीकेशन, विंडोज़ एप्लीकेशन या विंडोज से रिलेटेड फीचर सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज वगैरह है वो आपको यहाँ पे टोटल शो हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग उसे मैनेज भी कर सकते हो, आप उसे क्लोज भी कर सकते हो उस सर्विसेज को, या रीस्टार्ट भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये जो सर्विसेज है, यहाँ पे जितने भी सर्विसेज जो है वो यहाँ पे अभी फिलहाल रनिंग में है। कुछ एप्लीकेशन, कुछ सर्विसेज यहाँ पे सर्विसेज यहाँ पे ऑटोमेटिक में है, मैनुअल में भी है। तो आप इसे ऑटोमेटिक पे भी आप इसे सेट कर सकते हो या आप उसे स्टॉप भी कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉप का भी फीचर देखने को मिलता है, रीस्टार्ट का भी फीचर देखने को मिलता है, आप उस सर्विस को आप रीस्टार्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे
इन सभी फीचर को आप यूज़ कर सकते हो, या आप यहाँ पे इसे डिसेबल कर सकते हो इस सर्विस को, या ऑटोमेटिक में भी सेट कर सकते हो, या मैनुअल में भी आप इसे रख सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी सर्विसेज आपको यहाँ पे, जितने भी आपके सिस्टम से रिलेटेड सर्विसेज है, विंडोज से रिलेटेड सर्विसेज या एप्लीकेशन से रिलेटेड सर्विसेज है, वो टोटली यहाँ पे शो हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे बूस्ट वाले ऑप्शन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सिस्टम के बूस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। मैंने आप अपने सिस्टम को किस किस तरह से आप यहाँ पे उसे बूस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप इसे मैनेज कर सकते हैं कुछ फीचर्स की हेल्प से। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस पावर प्लान पर अगर आप यहाँ पे इनेबल करते हो तो यहाँ पे आपके गेमिंग के लिए ज़्यादा बेटर होगा, या आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा। या अगर आप यहाँ पे हार्डवेयर एक्सेलरेट जीपीयू शेड्यूलिंग को अगर आप यहाँ पे इनेबल कर देते हो तो यहाँ पे आपका जो गेमिंग का परफॉर्मेंस है वो पहले के वाले ज़्यादा बूस्टअप भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और भी बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे स्टार्टअप का भी फीचर है, स्टार्टअप ऐप्स का भी फीचर है। आप यहाँ पे चाहे तो आप इसे स्टार्टअप, कौन कौन से स्टार्टअप ऐप्स आपके सिस्टम में है रन कर रहे हैं, तो आप उसे यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो, या आप यहाँ से उसे रिमूव भी कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसे मैनेज कर सकते हो। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप से रिलेटेड यहाँ पे फीचर है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से बैकग्राउंड ऐप्स आपके यहाँ पे रन कर रहे हैं, या आप यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप्स को आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो कि आपका जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो आपका फास्ट हो बैकग्राउंड एप्लीकेशन को डिसेबल कर। और यहाँ पे गेमिंग सेटिंग से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, विजुअल सेटिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे गेमिंग सेटिंग्स पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे गेम मोड का ऑप्शन, बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, हाईलाइट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सुपर फेच का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे गेमिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे गेम मोड को आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, सुपर फेच को भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, माने इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे टोटल आपको फीचर देखने को मिल जाता है। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन से भी रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको टोटल ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, माने आप इसे मैंने डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, और इसके रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आप इससे रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और जैसे आप यहाँ पे हेल्थ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो जैसे मैं यहाँ पे हेल्थ पे क्लिक करता हूँ तो हेल्थ से रिलेटेड आप यहाँ पे और भी आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाएगा। मैंने जैसे मान के चलिए कि अगर आपको अपने सिस्टम का स्टार्टअप को अगर आपको फास्ट करना है तो आप यहाँ से इसे इनेबल कर सकते हो। मैंने स्टार्टअप जो बूटिंग प्रोसेस जो है, बूट टाइम है, उसको अगर फास्ट करना है तो आप इसे इनेबल कर सकते हो, या आप हाइबरनेशन को भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। पहले तो आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे हाइबरनेशन को इनेबल करना होगा, तभी जाकर आप यहाँ पे फास्ट स्टार्टअप को आप यहाँ पे इनेबल कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली इससे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये नहीं वर्क करेगा। तो अगर आप यहाँ पे हाइबरनेशन को ऑन कर दोगे, फिर आप यहाँ पे फास्ट स्टार्टअप पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये आपका इनेबल हो जाता है। और जैसे आप देखोगे यहाँ पे ड्राइव ऑप्टिमाइजेशन का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे ड्राइव ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, किसी भी ड्राइव को सी ड्राइव, डी ड्राइव ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, ऑप्टिमाइजेशन पे सेट करना चाहते हो, तो आप इसे यहाँ से इनेबल कर सकते हो कि ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइम टू टाइम आपका ड्राइव को ऑप्टिमाइज करता रहे। जैसे हम लोग किसी भी ड्राइव को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो मैनुअली तरीके से हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिकली वे में आप यहाँ से इसे इनेबल करके आप अपने ड्राइव को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। कोई भी ड्राइव हो गया, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्टोरेज सेंस का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। स्टोरेज सेंस का अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में जैसे कोई भी फाइल्स वगैरह होते हैं जो भी ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाते हैं आपके सिस्टम में, अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, तो टेम्प्रेरी फाइल्स जितने भी है आप उसे क्लीन कर सकते हो। मैंने ऑटोमेटिकली वे में आप उसे क्लीन कर सकते हो। मैंने आपके स्टोरेज में जितने भी अनवांटेड एप्लीकेशन, अनवांटेड फाइल्स, अनवांटेड स्टोरेज वगैरह खुल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लीन अप होंगे अगर आप यहाँ पे इसे इनेबल कर देते हो। तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पे बैटरी रिपोर्ट भी आप यहाँ पे से देख सकते हो, आपका बैटरी का क्या रिपोर्ट है। जैसे आप यहाँ पे इस पे जनरेट पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बैटरी रिपोर्ट आपका जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिपेयर का भी ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे अपडेटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आया है, या क्रैशिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, या ब्लू स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, या फ्रीजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, या अपडेट फेल्यूर से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम आता है, तो आप यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। DISM का, SFC का, सिस्टम फाइल चेकर, और CHK DSK का। तो आप यहाँ पे तीनों पे चेक कर यहाँ
जैसे यहाँ पे मैं चेक मार्क करता हूँ, तीनों पे चेक मार्क कर कर आप यहाँ पे इसे स्कैन कर सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पे रिपेयर कर सकते हो। स्कैनिंग होने से क्या होगा कि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा, जैसे ब्लू स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है या अपडेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है या फ्रीजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, तो आप यहाँ पे उसे स्कैन कर सकते हो किस टाइप का आपका प्रॉब्लम आ रहा है या किस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है या किस टाइप का फाइल आपका क्रैश हुआ है। तो आप यहाँ से स्कैन पे क्लिक करके आप उसे स्कैन कर सकते हो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसे रिपेयर कर सकते हो। स्कैनिंग करने के बाद तो रिपेयर से रिलेटेड, ट्रबल शूट से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लीनअप से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। किसी भी तरह का कोई भी ड्राइव में आपका कैसे कलेक्ट हो गया है, अनवांटेड फाइल्स कलेक्ट हो गया है या कैसे फुल हो गया है, अनयूज्ड एप्लीकेशन या अनयूज्ड मैंने फाइल्स वगैरह कलेक्ट हो गए आपके सिस्टम में, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप इसे क्लीनअप पे क्लिक करके आप उसे क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे क्लीनअप से रिलेटेड आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, टास्क बार क्लीनअप से रिलेटेड या जंक फाइल क्लीनअप से रिलेटेड या फाइल एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, डीएनएस सिस्टम स्टोर से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप इन सभी ऑप्शन को आप यहाँ पे फॉलो करके आप अपने सिस्टम को मैंने फ्रेश रख सकते हो, क्लीनअप रख सकते हो अपने सिस्टम में। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अपडेट से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको अपने सिस्टम को अपडेट करना है या विंडोज़ को अपडेट करना है, किसी भी एप्लीकेशन को अपडेट करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली अपडेट कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे ग्राफिक्स ड्राइवर से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप इस पर भी क्लिक करके आप अपने ग्राफिक्स ड्राइवर को भी अपडेट कर सकते हो या कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है ग्राफिक्स ड्राइवर से रिलेटेड आप उसे सॉल्व कर सकते हो। रीस्टार्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप इस पर क्लिक करके आप इसे कर सकते हो। और बहुत सारे यहाँ पे फीचर दिए गए हैं आपके सिस्टम से रिलेटेड। यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड, एड्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे फीचर दिए गए हैं। आप अगर आपको एड्स वगैरह का आपको यहाँ पे डिसेबल करना है तो आप उसे भी डिसेबल कर सकते हो, या स्टार्ट मेन्यू या डेस्कटॉप से रिलेटेड भी और बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे शो दिस पीसी या शो रिसाइकिल बिन, अगर आप यहाँ पे इसे डिसेबल कर दोगे तो आपका रिसाइकिल बिन है वो आपका शो नहीं होगा। और ये बहुत तरीके के आपको यहाँ पे ये होता है। तो आपको यहाँ पे डिसेबल करने के बाद आपको एक बार अपने सिस्टम को रिफ्रेश भी करना होता है, एक बार रीस्टार्ट भी करना होता है। जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्टली रिफ्रेश किया हूँ तो यहाँ पे मेरा जो रिसाइकिल बिन है वो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मेरा रिसाइकिल बिन जो था वो अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो डिसेबल करने के बाद ही आपका ये शो नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे इसे इनेबल कर दोगे, इसे इनेबल कर देते हो और यहाँ पे अपने सिस्टम को यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे मेरे रिसाइकिल में अब यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स जो है डेस्कटॉप से रिलेटेड आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, या स्टार्ट मेनू से भी रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे स्टार्ट मेनू से रिलेटेड, एनिमेशन से रिलेटेड ऑप्शन भी है, स्टार्ट मेनू का एनिमेशन वगैरह या बिंग सर्च रिलेटेड ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको बिंग सर्च को डिसेबल करना है तो आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे एक एक करके आप यहाँ पे इसे चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।